नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। भारत का पर्यटन विभाग वो टूर ऑपरेटरों को कैसे मंजूरी देता है, कैसे नियंत्रित करता है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। जी, और ये जानना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि मंजूरी कोई अनिवार्य चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी ऑपरेटर इसे चाहते हैं। क्यों? शायद इसलिए कि ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है। हाँ, भरोसा बढ़ता है, उनकी एक साख बनती है बाजार में, और सरकारी मदद, बड़े पर्यटन मेले, उन सब तक पहुंच मिलती है। तो ये एक तरह से क्वालिटी का स्टैंप है। अच्छा, तो चलिए समझते हैं ये प्रक्रिया। सबसे पहले जहां तक मैं समझाऊं, विभाग कुछ दिशा निर्देश तय करता है, कुछ पात्रता मानदंड। बिल्कुल, इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे ऑफिस कितना बड़ा है, कम से कम 150 वर्ग फुट होना चाहिए, स्टाफ कितना पढ़ा लिखा है, कितना अनुभवी है, और जरूरी कागजात तो हैं ही। इसका मकसद यही है कि सेवा की गुणवत्ता बनी रहे, और मतलब ये पक्का हो कि सिर्फ असली गंभीर ऑपरेटर ही मैदान में हो। सही, मतलब कोई भी उठकर ना आ जाए। ये पक्का करना कि टूर ऑपरेटर पेशेवर है, कोई धोखेबाज या अनुभवहीन एजेंट नहीं। अच्छा, तो नियम बन गए, फिर आवेदन। हाँ, फिर आते हैं आवेदन। विभाग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन लेता है, और फिर होती है दस्तावेजों की बारीकी से जांच। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ कागज नहीं देखते, वो पहचान की पुष्टि करते हैं, पिछला व्यावसायिक रिकॉर्ड देखते हैं, बैकग्राउंड चेक एक तरह से। क्यों? मतलब ये क्यों जरूरी है इतना? सोचिए, अगर ठीक से जांच ना हो तो कोई भी अयोग्य या नकली एजेंसी बाजार में आ सकती है, और इससे पूरे भारत के पर्यटन क्षेत्र की बदनामी हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अब यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प होती है। भौतिक निरीक्षण। दस्तावेज जांच के बाद अधिकारी खुद जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक पर्यटन अधिकारी ऑपरेटर के दफ्तर का दौरा करता है। ये बहुत जरूरी कदम है। क्या देखते हैं वहाँ? वो ये पक्का करते हैं कि वो जगह, वो ऑफिस सच में है, ठीक से बना हुआ है, चल रहा है, कर्मचारी मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, बुकिंग वगैरह के रिकॉर्ड असली हैं। ये कदम असल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि जिन ऑपरेटरों को मंजूरी मिली है वो सिर्फ कागजों पर चलने वाली कंपनियां नहीं है। ठीक है, मान लिया निरीक्षण सफल रहा, ऑपरेटर को सब सही मिला, फिर? अगर सब ठीक है तो विभाग 5 साल के लिए मान्यता का एक आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी करता है, सर्टिफिकेट। 5 साल? अच्छा। और इसके बाद ऑपरेटर अपने विज्ञापनों में, अपनी वेबसाइट पर गर्व से लिख सकते हैं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित। ये तो एक बड़ी बात है उनके लिए। बिल्कुल, ये एक तरह से क्वालिटी की मोहर है। इससे उन्हें देश में और विदेश में भी ज्यादा ग्राहक मिलने में मदद मिलती है। और क्या सरकार इन सभी मान्यता प्राप्त ऑपरेटरों की कोई सूची भी रखती है? हाँ, रखती है। पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट है tourism.gov.in। उस पर सभी मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटरों की एक अपडेटेड लिस्ट होती है हमेशा। तो इससे उन्हें और पहचान मिलती होगी। जी हाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। और इसके अलावा भी कई फायदे हैं, जैसे सरकारी मदद मिलना आसान हो जाता है, ट्रेनिंग वर्कशॉप में हिस्सा ले सकते हैं, और जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले होते हैं, जैसे लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, हाँ WTM, हाँ WTM जैसे आयोजनों में भाग लेने का मौका मिलता है उन्हें सरकार की तरफ से। ये तो बढ़िया है। अच्छा, ये प्रक्रिया क्या यानी खत्म हो जाती है? सर्टिफिकेट मिला और बस? नहीं, विभाग नजर रखता है ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, ग्राहकों की कोई शिकायत तो नहीं आ रही, इन सब पर ध्यान दिया जाता है। और वो 5 साल की मंजूरी खत्म होने से पहले नवीनीकरण के लिए फिर से आवेदन करना पड़ता है। यानी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जी। और एक और बात जो महत्वपूर्ण हो गई है, विभाग अब जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। अच्छा, वो कैसे? वो ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करते हैं कि पर्यावरण का ध्यान रखें, इको फ्रेंडली तरीके अपनाएं, स्थानीय समुदायों और उनकी संस्कृति का सम्मान करें। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए लद्दाख में कोई टूर ऑपरेटर है, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कैसे करें, या स्थानीय होमस्टे को कैसे बढ़ावा दें। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि सस्टेनेबल टूरिज्म की बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी प्रक्रिया ये पक्का करती है कि भारत में जो टूर ऑपरेटर हैं वो प्रशिक्षित हों, असली हों, सुरक्षित हों और पर्यटकों के लिए अच्छे हों। बिल्कुल, चाहे पर्यटक भारतीय हो या विदेशी, उन्हें भरोसेमंद पेशेवरों से सेवा मिलनी चाहिए। ये सिस्टम यही सुनिश्चित करता है। हाँ। और साथ ही ये अच्छे टूर ऑपरेटरों को सरकारी समर्थन और पहचान देकर आगे बढ़ने में भी मदद करता है, ताकि पर्यटन का विकास हो, लेकिन सही तरीके से,
पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, संस्कृति का सम्मान करते हुए। यहाँ एक विचार आता है मन में सोचने के लिए। ये जो पूरी व्यवस्था है, इतने सारे नियम, मानदंड, इसका उन छोटे स्थानीय टूर ऑपरेटरों पर क्या असर पड़ता होगा, जिनके पास शायद बहुत बड़े दफ्तर ना हो या बहुत सारे कर्मचारी ना हो? क्या वो इन कड़े मानदंडों को पूरा करने में संघर्ष करते होंगे? इस पर शायद आगे सोचना चाहिए।